ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी के देख रहे हैं आप। राकेश जी, विजय जी, रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात महाराष्ट्र से निकलकर अब बंगाल की होगी। बंगाल की सीक्रेट फाइल मामले को लेकर ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद हैं। आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी ने काम में रुकावट डाली। ऐसे में उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी ने अपनी सुनवाई में रॉबरी, डकैती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सबूतों की डकैती कर ली गई है। ईडी ने कहा कि बंगाल में ये अपराध पहले भी होते रहे हैं, इसलिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तमाम गोपनीय दस्तावेज ममता के अधिकारी ले गए तो फिर ईडी को क्या सबूत हाथ लग पाए होंगे। ममता बनर्जी की तरफ से सफाई देते हुए फिर यह कहा गया कि वो सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल ही तो लेकर गई हैं, क्योंकि इसमें पार्टी की गोपनीय जानकारियां थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि चूंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए जो अधिकारी वहां पर गए थे वो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए गए थे। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा दिलचस्प हो गया ये मामला। Z+ सिक्योरिटी है, फाइलों के जो दस्तावेज हैं वो पार्टी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ये किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में? గ్రామాల అభివృద్ధి దిశను ఇప్పుడు గ్రామాలు స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటాయి. వికసిత గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళికల ద్వారా పథకాలు అనుసంధానమవుతాయి. ప్రధానమంత్రి గతిశక్తి ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఈ భాగస్వామ్య అభివృద్ధి నమూనాకు పునాది వేసింది వికసిత భారత్ జీ యాక్ట్ 2025. ఇది ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబానికి 100 రోజులు కాదు, పూర్తిగా 125 రోజుల ఖచ్చితమైన ఉపాధికి గ్యారంటీ. వికసిత భారత్ జీ. देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ईडी की तरफ से 3 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। पहली जिसमें आईपैक पे रेड्स की गई, वहां पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। इसमें ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी जो याचिका दाखिल की गई है वो ईडी के उन 3 अधिकारियों की तरफ से दाखिल की गई है जो इस रेड्स का हिस्सा थे। जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी तो बाकायदा उनको पुलिस अधिकारियों ने डराया, धमकाया। ये 3 अधिकारियों ने तरफ से याचिका दाखिल की गई है। और जो तीसरी याचिका आज सुबह ईडी की तरफ से दाखिल की गई, उसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा जो कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारियों को जो वहां पर मौजूद थे उनको सस्पेंड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, एमएचए और इसके अलावा डीओपीटी को दे, क्योंकि उन्होंने जब ईडी रेड्स करने गई तो उसके काम में बाधा डाली। और यही कारण है कि जब दूसरे मामले में जो कि ईडी अधिकारियों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें एएसडी एसवी राजू ने यह कहा कि ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती है, जो दस्तावेज वहां पर थे उनकी चोरी करती है, डकैती करती है और उसके बाद वहां से निकल जाती है। लेकिन अधिकारी वहां पर थे, कोई एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज नहीं की गई, और अगर दर्ज भी की जाती तो उसकी जांच कौन करता? कोलकाता पुलिस करती, जिस पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद डीजीपी, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर कोलकाता के और ममता बनर्जी जो कि सीएम है वो इसके अंदर आरोपी है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जुड़े हुए तमाम मसले कवर भी करते हैं। ईडी के फोर्सेस के संपर्क में भी आप रहते हैं, दिल्ली पुलिस के भी काम करने का तरीका जानते हैं, और कमोबेश पुलिस का जो काम करने का रवैया होता है वो एक ही तरीके का होता है, वो कोलकाता का हो या फिर दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। तो एक बात बताइए, जो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई होती है किसी भी मुख्यमंत्री को या जिनके ऊपर इस तरीके की आशंकाएं हैं हमले होने की, क्या सीधे डीजीपी ही उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं क्या? देखिए, इससे इस मामले की गंभीरता समझिए। यही आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा। तुषार मेहता जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने सारे दस्तावेज वहां से चोरी कर लिए, डीजीपी वहां पर थे। जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंची, जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि आईपैक और जो प्रतीक जैन है उनके ठिकानों पर ईडी पहुंची है, तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी।